सर हाँ, चुनाव का एक बार फिर से डेट निकल के आया सर। पिछले बार चुनाव का डेट आया था किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया था, लोग परेशान हुए, प्रत्याशी से लेकर जनता भी परेशान हुई। अब फिर से एक नया डेट निकल के आया। आगामी 28 तारीख को नगर निगम में चुनाव है। सारे पदों के लिए अपने अपने पदों के लिए प्रत्याशी क्षेत्र में अपडेट है। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने माध्यम से प्रत्याशियों को और जनता को? सबसे पहले आप जनता से रूबरू करा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता जनार्दन को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। संदेश बोल के तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, अब ये सरकार का खुद का निर्णय है। सबसे ज़्यादा एक अचंभित तो मैं एज एक नागरिक हुआ ही कि कोर्ट ने स्थगित कर दिया मामला को। जो भी आयोग गठन किया गया उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद 1 घंटा के ही अंदर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक लेटर निकाला जाता है जिसमें ये क्लियर रहता है कि 28 दिसंबर को चुनाव होगी। जी। अब 28 दिसंबर को चुनाव होगी। कोर्ट में फिर कोर्ट का जो दोबारा निर्णय आता है कि 20 जनवरी को वो अपना डिसीजन देगी। तो निश्चित तौर पर ये सबके लिए बहुत ही दुखद बात है, सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि ये किस ढंग का चुनाव हो, किस तरीके से प्रत्याशी इसमें लगे ना लगे। क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार जो अक्टूबर में चुनाव का घोषणा हुआ था उसमें लोग लगभग 90% 70 से 90% अपना मेहनत लगभग कर चुके थे। लगभग चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और निश्चित तौर पर जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं और सबका एनर्जी लगने के बाद चुनाव कैंसिल होने से लोग बहुत मायूस होते हैं। अब दोबारा आ गया है, अब सरकार का यही निर्णय है तो चुनाव तो लड़ना ही है, क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल किया नहीं था। नॉमिनेशन सभी पार्षदों का या जो भी प्रत्याशी हैं उन सब का नॉमिनेशन, उसी नॉमिनेशन पे चुनाव हो रहा है। चुनाव तो लड़ने जा ही रहे हैं। जनता के लिए यही कहेंगे कि विकास के लिए ही जो इंसान आपके लिए विकास सोचे, जो इंसान की नीयत को देखते हुए उसको वोट करे, अच्छे प्रत्याशी को लाएं। जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है, अब थोड़ी 1990 की जनता है। बिल्कुल। आज की जनता को विकास से ही मतलब है और हम अपने लिए यही अपील करेंगे। 5 नंबर मोमबत्ती छाप वार्ड 69 वोट ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी। जी हाँ सर, आपको छाप भी मिला है, मोमबत्ती छाप। उसको किस तरह से आप अपने जनता को व्याख्या कीजिएगा, क्या संदेश दीजिएगा मोमबत्ती छाप के माध्यम से? क्योंकि ये चुनाव होने जा रहा था, ये बहुत ही शुभ संकेत था। चुनाव होने जा रहा था, लगभग हमारा दिवाली का समय था और 5 नंबर तो हम लोग ने बिल्कुल शुभ ही होता है। 5 नंबर भी मिला और मोमबत्ती भी मिली और दिवाली के समय मिली थी। निश्चित तौर पर इसको मैं बहुत अपने लिए शुभ मान के चल रहा था। पिछली बार भी मुझे 11 नंबर मिला था, जिसको हम लोग बहुत ही प्रचंड जीत मिली थी और इस बार भी 5 नंबर मिला है। निश्चित तौर पर जनता के लिए जो मैंने किया है, जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, निश्चित तौर पर फिर से भारी जीत मिलेगी। ये कौन कौन से महत्वपूर्ण काम आपके वार्ड में बाकी रह गए सर, जिस पे आपको अभी भी मलाल लगता है कि ये काम होता तो और अच्छा होता? हमारे यहाँ कुछ रोड की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। उसके पीछे कारण था कि नमामि गंगे का काम थोड़ा लेट शुरू हुआ और नमामि गंगे क्योंकि केंद्रीय प्रोजेक्ट है उसको करना ही है। रोड इसके कारण तोड़ तार करके ये लोग प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। कुछ पाइपलाइन के काम की थी, पाइपलाइन में भी रोड की खुदाई होती है जो कि हो चुकी है, उसको बनाया गया। तो हम रोड का काम इसलिए रह गया कि ये दोनों पाइपलाइन वाला काम जो मेरा हो जाए तो प्रॉपर तरीके से जब ढलाई हो नगर निगम के द्वारा तो उसका लास्टिंग होता है, 20 साल 25 साल लास्टिंग रहेगा। ऐसे कितना भी रोड कोई बना दे और उस बीच में फिर तोड़ के उसको पीच करिएगा तो रोड रहता नहीं। तो सरकार का 2 टर्म्स, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि सरकार का 2 टर्म्स पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि ये पैसा भी जनता जनार्दन का ही पैसा होता है। और हाँ बोले, विश्व भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना एक ऐसी महामारी आई कि पूरा विश्व से अछूता नहीं था। लगभग 2-2.5 साल
मेरा काम बाधित पूरी तरह से हो गया। मेरा काम क्या, हर डिपार्टमेंट का काम बाधित हो गया। तो 2-2.5 साल लगभग इसमें हम लोग का डिले हो गया। डेंगू आ गया, हड़ताल हो गया। पूरा 5 साल का जो समय होता है उसमें सिर्फ मुझे 1.5 से 2 साल, पौने 2 साल ही मिले जी, जो कि विकास कराने के लिए या करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। किसी भी टेंडर प्रणाली में ही साल भर 1.5 साल लग जाता है। उसको आज अनुशंसा करिएगा 1.5 से 2 साल आराम से उसको पास होते होते लग जाता है। तो बहुत सारा है, सिस्टम में भी खामी है। सबको अब सीख लिया गया है, सबको समझ लिया गया है काम कैसे किया जाता है, कैसे करवाया जाता है। जितना एक्सपीरियंस लेना था ले लिया गया है। अब मेरे पास से बचे हुए समय के अंदर एक बार फिर अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, निश्चित तौर पर अब कुछ करना नहीं है। पटरी बिछ चुकी है, बस ट्रेन को दौड़ाना है। विक्की जी, अगर आप अपने क्षेत्र में जीत के आते हैं, जनता आप पे विश्वास जताती है, आपके क्षेत्र में मोमबत्ती उजागर होती है, तो क्या कुछ विकास की गंगा आपके क्षेत्र में बहेगी? कैसे क्या कुछ विकास कीजिएगा? देखिए, करने का तो बहुत सारा काम है। जो काम चल रहा है वो निरंतर चलते रहेगा। जैसे सफाई की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट 10% में या कम है उसको कंप्लीट कर देना है। रोड की सबसे पहले जो व्यवस्था है, जो रोड की स्थिति मैंने आपको बताई थी, उसको दुरुस्त करना है। वो तो तुरंत अभी हो जाएगा। वो पहले फर्स्ट ईयर के अंदर ये सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या थी, मेरे यहाँ एक पार्क निर्माण होना था जिसका सब कुछ हो चुका है, टेंडरिंग वगैरह भी हो चुका है। लेकिन कोरोना के कारण वो कहीं ना कहीं ठप हो गया था, फंड नहीं आ पाया था निगम से। सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि उस पार्क का निर्माण कराना है, जिससे बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को बहुत ही स्वास्थ्य लाभ मिले। पार्क में यहाँ टहलने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कम से कम। मेरे वार्ड में खुद का पार्क हो, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दूसरा, मोठ नाला एक होता था जो सम्राट अशोक समय का ये नहर हुआ करता था। यहाँ बड़ा बड़ा जहाज लग के व्यापार होता था, जिसको नाली का रूप दे दिया गया और सिर्फ कूड़ा कचरा नाली 2 काचड़ ही रहता है इसमें, जो कि अब 6 इंची 7 इंची का नाली बच गया था। उसको दोबारा मैंने अतिक्रमण मुक्त कराया। लगभग 100 फीट, कहीं 80 फीट का वो एक काफ़ी बड़ा सा नाला बन गया है। उस नाले पे मथनी तलवाड़ 69 के शुरुआत से पत्थर घाट होते हुए, मारूगंज होते हुए गंगा पाथवे में उस रोड को जाके कनेक्ट कराना है। ये मेरा सबसे दूसरा बड़ी बात है। इससे क्या होगा, पूरे पटना सिटी का जाम से समस्या का निजात मिलेगा। और इसका भी DPR तैयार हो चुका था, लेकिन कोरोना के ही कारण फंड इसमें भी नहीं आ पाया। ये 2 काम मेरे लिए सबसे प्रमुख है। एक हमारे यहाँ बगीचा मोहल्ला है, वहाँ भी 1 बीघा ज़मीन लगभग हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। उसमें भी एक पार्क का हम निर्माण कराने जा रहे हैं।